हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। हम डेली जो है आपके लिए करंट अफेयर का सेशन लेके आते हैं 10 मिनट का। और आज भी जो है हम करंट अफेयर जो है अपडेट करेंगे। 24 अक्टूबर है आज, और 24 अक्टूबर में आज हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है वो टॉप न्यूज़ है। साथ में इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही हमारे सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम पे जो है वो जुड़ जाइए। वहाँ पर आपके लिए जो है अच्छा कंटेंट जो है हम अपडेट करते हैं। आप जो है एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। शुरुआत करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। पहली न्यूज़ हमारे पास है, छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ की स्टेट गवर्नमेंट विल बी सेटिंग अप द ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। तो जैसे कि कोविड-19 जो है वो चल रहा था और ऑक्सीजन की जो है बहुत ही जो है वो कमी थी हॉस्पिटल्स में। आपने नेशनल मीडिया पे जो है या सोशल मीडिया पे ये बातें पढ़ी होगी। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएटिव ले रही है कि हर जो है वो अपने हॉस्पिटल में 17 मेडिकल कॉलेजेस वहाँ पर है, 17 मेडिकल कॉलेजेस और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है वो क्या करने जा रही है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है वो सेटअप करने जा रही है। ठीक है, ताकि जो है वो एंश्योर कर सके जो अवेलेबिलिटी है वो ऑक्सीजन की वहाँ पर रहे। ठीक है, टाइमली सप्लाई ऑफ द मेडिकल ऑक्सीजन टू द कोविड हॉस्पिटल। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ स्टेट की गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि वो सेटअप करेगी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट 17 मेडिकल कॉलेजेस में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। किस वजह से कि इंश्योर कर सके कि ऑक्सीजन जो है वो कोविड-19 हॉस्पिटल में जो है वो पहुंच रही है कि नहीं। तो यहीं पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, विच स्टेट हैड डिसाइडेड टू सेट अप ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट इन द मेडिकल कॉलेजेस एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है, वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है। तो आप याद रखेंगे। इसी से रिलेटेड जो है अगले हम न्यूज़ देखेंगे आज की। तो यहाँ पर जो है वो आप सोशल मीडिया पे भी पढ़ चुके होंगे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो ताइवान को जो है कुछ हथियार जो है वेपन्स जो है वो बेच रहा है, जिनमें रॉकेट लॉन्चर होंगे, सेंसर होंगे, आर्टिलरी गन्स होगी। तो अब देखेंगे इसी से जो है वो कितने की डील होने जा रही है। The US State Department has approved the sale of the weapons system worth rupees USD 1.8 billion to the Taiwan। तो 1.8 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर जो है इतनी की डील है जो कि ताइवान को वो बेचने जा रहे हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे, यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो किसे दे रहा है, ताइवान को दे रहा है। कितने की डील है, 1.8 यूएस बिलियन डॉलर की। तो यहाँ पर जो डील है, इट कंप्राइजेज द थ्री वेपन। तो तीन टाइप के वेपन सिस्टम होंगे, जिनमें रॉकेट हमारे होंगे कि ताइवान जो है वो रॉकेट दे रहा है, सॉरी ताइवान को रॉकेट मिल रही है, रॉकेट लॉन्चर, सेंसर उन्हें दिए जा रहे हैं और आर्टिलरी गन्स भी उन्हें दी जा रही है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, which nation has approved the sale of the weapon system worth around USD 1.8 billion to which nation। तो वो यूएस कौन से नेशन, तो ये वो ताइवान नेशन है। चलेंगे अगली न्यूज़ की तरफ, कवर करेंगे। यहाँ पर अगली न्यूज़ जो है हमारी जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट से है। तो यहाँ पर जो न्यूज़ है वो ये है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट हैज़ बिकम द फर्स्ट अरब नेशन। तो ये पहला अरब नेशन बनने जा रहा है टू रीच द वीज़ा एग्जेम्पशन एग्रीमेंट विद द इसराइल। तो सिटीजन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट जो होंगे वो अब जो है वो इसराइल में स्टे कर सकते हैं 90 डेज के लिए ऑन ए सिंगल विजिट। तो एक बार जो है सिंगल विजिट अगर वो एक वीज़ा पे आते हैं तो वो 90 डेज तक जो है वो इसराइल में जो है वो स्टे कर सकते हैं। तो इसी से जो है रिलेटेड जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है कि विच नेशन हैज बिकम द फर्स्ट अरब नेशन टू रीच द वीजा एग्जेम्पशन एग्रीमेंट विद द इसराइल। तो वो कौन सा होगा, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। क्वेश्चन नंबर जो होगा, सॉरी न्यूज नंबर जो होगी वो अगली है। यहाँ पर चौथी न्यूज हम देखेंगे, द तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम।
तो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने जो है डिसाइड किया है कि वो इम्प्लीमेंट करेगी स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम इन द मोर देन 80,000 गवर्नमेंट स्कूल। तो कितने गवर्नमेंट स्कूल में? 80,000 गवर्नमेंट स्कूल में तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जो है स्मार्ट बोर्ड जो है वो लगाने जा रही है, क्योंकि जो है ताकि जो है इंश्योर कर सके कि बेटर टीचिंग एनवायरनमेंट उन स्कूल्स में रहेगा। ठीक, क्योंकि ऑडियो विजुअल जो है वो टीचिंग वहाँ पर रहेगी इन स्मार्ट बोर्ड की हेल्प से। तो स्कीम जो है, द स्कीम एम्स टू यूज द ऑडियो विजुअल टीचिंग मटेरियल दैट कैन बी इंटीग्रेटेड अलॉन्ग विद द डिजिटल क्लासरूम। तो ये जो स्कीम है, इट एम्स टू यूज द ऑडियो विजुअल टीचिंग मटेरियल दैट कैन बी इंटीग्रेटेड अलॉन्ग विद द डिजिटल क्लासरूम। इसी में जो है हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम। तो वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने ये डिसाइड किया है कि वो इम्प्लीमेंट करेगी, क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करेगी? स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम। तो वो हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है तमिलनाडु की। केरला, कर्नाटका, तेलंगाना नहीं, बल्कि कौन सी है वो? तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर हमने 4 न्यूज़ जो है वो कवर कर ली। अगली न्यूज़ की तरफ चलेंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए, जो कि यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है। तो यूनाइटेड नेशन डे जो है, इट विल ऑब्जर्व ऑन अक्टूबर 24, 2020। तो बाय 24 अक्टूबर 2020 को जो है यूनाइटेड नेशन डे जो है मनाया जा रहा है, और हर साल की तरह जो है इस साल भी जो है ये मनाया जा रहा है। तो देखिए 1945 में जो है यूनाइटेड नेशन जो है चार्टर जो है वो इसमें एनफोर्स हुआ था। तो आज 1945 से लेकर अगर हम 2020 तक देखेंगे, तकरीबन 75 साल हो गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन होगा कि इस बार जो है वो 75 ईयर जो है यूनाइटेड नेशन के कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसे भी याद रखेंगे। और इसकी मैं इन्फोग्राफिक्स जो भी होगी वो मैं अपने फेसबुक पेज पे जो है वो अपलोड कर दूंगा, जो क्या-क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड याद रखने हैं। तो ठीक है, तो कल ही मैं 24 को ही मैं जो है वो अपडेट करने की कोशिश करूंगा, उसे जो है वो बना लूँ, कंप्लीट कर लेते हैं आज। तो यहाँ पे याद रखेंगे, द यूनाइटेड नेशन चार्टर पेव्ड द वे फॉर द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो इसका चार्टर जो है 1945 में ही जो है साइन किया गया। अब यहीं से क्वेश्चन आ सकता है, व्हेन इज द यूनाइटेड नेशन डे ऑब्जर्व्ड। जो है यूनाइटेड नेशन डे ऑब्जर्व कब किया जाता है? 24 अक्टूबर, 24th ऑफ अक्टूबर। हमने 5 न्यूज़ जो है वो कंप्लीट कर ली। अगली न्यूज़ को हम देखेंगे। तो अगली जो है वो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पे एफडीआई से रिलेटेड है कि महाराष्ट्र इज लुकिंग फॉर पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द यूएस। तो यहाँ पर महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट जो है जो है यूनाइटेड स्टेट इलेक्ट्रिक कार जो है मेजर टेस्ला जो है वो इंडियन मार्केट में आ रहा है। तो जो है महाराष्ट्र जो है अपनी स्टेट में जो है इसे जो है वो देखेंगे कि यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करेगा। यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट जो है, इट इज लुकिंग फॉर पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द यूएस इलेक्ट्रिक कार मेजर टेस्ला इन द स्टेट एंड हैज हेल्ड डिस्कशन विद द कंपनी। और इस कंपनी टेस्ला के साथ जो है उन्होंने डिस्कशन जो है वो कर दी है। तो बेसिकली जो टेस्ला है जो है ये इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक कार की कंपनी है, ये याद रखेंगे, जो कि कहाँ पर जो है सेटअप करेगी, अब महाराष्ट्र में जो है अपना यूनिट जो है वो सेटअप करेगी। सो दिस कम्स वीक आफ्टर टेस्ला रिवील्ड इट्स प्लान टू एंटर द इंडियन मार्केट। तो कुछ दिन पहले जो है, पिछले हफ्ते जो है टेस्ला ने ये कहा था कि हम इंडियन मार्केट में जो है एंटर करने वाले हैं। तो इसी के रिलेटेड है। अब यहीं पर हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि महाराष्ट्र हैज इनवाइटेड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम विच इलेक्ट्रिक कार मेकर। तो महाराष्ट्र ने जो है किस जो है इलेक्ट्रिक कार मेकर को जो है इनवाइट किया है कि आइए और महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो वो हमारे पास जो है वो ऑप्शन जो है निसान, टेस्ला, जनरल मोटोर और शेवरोलेट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो टेस्ला होगा। चलेंगे जो है, हमारे 9 मिनट कंप्लीट हो गए, 10 मिनट का ही हम सेशन करते हैं, इसे जो है इन दो को कवर कर लेते हैं, बस कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अभी जो एक इम्पॉर्टेंट जो है वो आपकी एनवायरमेंटल साइंस से जो है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि हमारे पास जो वेटलैंड साइट होती है, रामसर वेटलैंड साइट। ठीक है, तो इसमें जो है उत्तराखंड की जो है आसान कंजर्वेशन रिजर्व जो है इसे इंक्लूड कर दिया गया है।
तो यहाँ पर याद रखेंगे आसाम कंजर्वेशन रिजर्व जो है उत्तराखंड में हैज़ बिकम द फर्स्ट रामसर साइट इन द स्टेट। तो ये पहली जो है उत्तराखंड की जो है ये साइट है जो कि रामसर साइट बन चुकी है और इसको स्टेटस मिला है अब वेटलैंड ऑफ द इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो ये वो वेटलैंड है जो कि इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस जो रखती है। सो द रिजर्व इज लोकेटेड नियर द देहरादून। याद रखेंगे ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट के पास है इन गढ़वाल रीजन ऑफ द हिमालयन स्टेट ऑन द बैंक्स ऑफ द यमुना रिवर। अपार्ट फ्रॉम दिस काबरटल वेटलैंड फ्रॉम द बिहार इज अनदर न्यू साइट बिलोंग टू द रामसर। तो यहाँ पर एक और न्यूज आ रही है कि काबरटल वेटलैंड जो है बिहार में है, कार्बरटेल वेटलैंड, ये भी जो है एक और साइट है जो कि रामसर साइट है। सो विद दिस द टोटल नंबर ऑफ द रामसर साइट इन विच इन इंडिया हैज बीन इंक्रीज टू द 39। तो इनको मिलाकर जो है अब इंडिया में जो है 39 जो है रामसर साइट्स जो है टोटल हो गई है जो कि वेटलैंड है ऑफ द इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस विच इज़ हाइस्ट इन द साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। अब हम एक लास्ट न्यूज़ देखेंगे जो कि हम अवार्ड एंड ऑनर से है। तो यहाँ पर सीमा गुप्ता है, इनका नाम याद रखेंगे, जो कि डायरेक्टर है पावर ग्रिड की। ठीक है, तो ये पावर ग्रिड की जो है वो डायरेक्टर है एंड विल बी अवॉर्डेड फॉर गोल्ड स्टीव अवार्ड। इन्हें कौन सा अवार्ड मिल रहा है? गोल्ड स्टीव अवार्ड जो है इन्हें मिला है। तो इस साल जो है 17th एनुअल स्टीव अवार्ड जो था फॉर वुमेन इन द बिजनेस, तो वो किसे मिला है? सीमा गुप्ता को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है बिजनेस कैटेगरी में दिया जाता है ये अवार्ड। तो यहाँ पर हमने जो है अपने 10 मिनट कंप्लीट कर लिए हैं। होपफुली जो है ये वीडियो आपके लिए जो है यूजफुल होगी। हम डेली करंट अफेयर जो है वो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आपके लिए अपडेट करते हैं और अपने फेसबुक पेज पे भी जो है शॉर्ट में जो है करंट अफेयर अपडेट करते हैं, आप उसे भी जो है वो देख सकते हैं। उसमें सिर्फ जो है मेन मेन पॉइंट लिखे होंगे। तो पूरी जो है डिटेल में पढ़ने के लिए जो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और फेसबुक इंस्टाग्राम से जुड़ना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।